हे लोगों, आज हम गुड विल हंटिंग नामक एक फिल्म देखेंगे जो 1997 में रिलीज हुई थी। आइए शुरू करें। कहानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से शुरू होती है। गेराल्ड लैम्ब्यू नाम का एक प्रोफेसर है, अपनी कक्षा को गणित पढ़ाते हैं। अपने व्याख्यान के अंत में वो अपने स्नातक छात्रों से कहता है कि वो कक्षा के बाहर बोर्ड पर एक बहुत ही कठिन गणित की समस्या लिखने जा रहा है और जो कोई भी इसे हल करेगा उसका नाम MIT टेक पर लिखा जाएगा। वो आगे अपने छात्रों को प्रोत्साहित करता है, यह कहकर कि उस प्रश्न को हल करने वाले पिछले छात्रों में शीर्ष गणितज्ञ शामिल थे। देखते हुए उस प्रश्न की कठिनाई, प्रोफेसर गेराल्ड उन्हें इसे हल करने के लिए सेमेस्टर के अंत तक देते हैं। व्याख्यान समाप्त होता है और फिर हम देखते हैं विल हंटिंग MIT में एक चौकीदार प्रोफेसर गेराल्ड द्वारा लिखित गणित की समस्या को देखते हुए। विल बाद में घर जाता है और बाथरूम के शीशे पर उस समीकरण को सुलझाने की कोशिश करता है। अगले दिन जब वो दालान में अकेला होता है तो वो एक चाक लेता है और लिखता है उस समस्या का उत्तर जो प्रोफेसर गेराल्ड ने अपने छात्रों के लिए तैयार किया था। काम के बाहर विल अपना समय शराब पीने और अपने दोस्तों चकी के साथ घूमने में बिताता है, बिली और मॉर्गन। एक दिन एक बच्चे का बेसबॉल खेल देखते समय विल एक ऐसे लड़के को नोटिस करेगा जो स्कूल में उसे धमकाता था। बाद में वो अपने दोस्तों के साथ उस लड़के के पास जाता है और झगड़ा शुरू कर देता है। अंत में विल अपने धमकाने से बेहतर हो जाता है और उसे बेरहमी से पीटता है। उसके दोस्त रुक जाते हैं उसे, और जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो एक पुलिस अधिकारी पर हमला करता है जो उसे गिरफ्तार कर लेता है। दूसरी ओर प्रोफेसर राल्ट को अपने छात्रों द्वारा सूचित किया जाता है कि गणित की समस्या हल हो गई है। वो तुरंत जांच करने जाता है और देखता है कि किसी ने वास्तव में उसका प्रश्न हल कर लिया है। वो अपने कुछ छात्रों से पूछता है कि क्या वे ही इसे हल करने वाले हैं, लेकिन वो भ्रमित हो जाता है जब उसका कोई भी छात्र पुष्टि नहीं करता है कि वास्तव में प्रश्न को किसने हल किया। उसकी अगली कक्षा खचाखच भरी हो जाती है क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि वास्तव में रहस्यमय गणित की प्रतिभा कौन है। प्रोफेसर गेराल्ड ने उस व्यक्ति को आगे आने और अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए कहा, लेकिन पूरी कक्षा एक दूसरे को घूर रही है, किसी के आगे बढ़ने का इंतजार कर रही है। किसी ने दावा नहीं किया कि उन्होंने उसका प्रश्न हल कर दिया है। प्रोफेसर गेराल्ड ने अपने छात्रों ने कहा कि उन्होंने एक और गणित की समस्या लिखी है जिसे हल करने में उन्हें 2 साल लगे। अज्ञात गणित प्रतिभा कौन है यह नहीं जानते, प्रोफेसर गेराल्ड ने एक चुनौती रखी है। दूसरी ओर विल जेल से छूट जाता है और समस्या को लगभग तुरंत ही सुलझा लेता है। उसी समय प्रोफेसर गेराल्ड अपने कार्यालय से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड पर लिखते हुए देखते हैं। वो यह सोचकर विल का सामना करने की कोशिश करता है कि वो बोर्ड पर सिर्फ भित्ति चित्र बना रहा है। उसे अपनी ओर आते देख विल मौके से भाग जाता है। बाद में जब प्रोफेसर गेराल्ड वापस चलते हैं और देखते हैं कि विल ने वास्तव में समस्या को हल कर लिया है, समस्या जो उसे ऐसा करने में 2 साल लग गए। वो अब जानता है कि वास्तव में रहस्यमय गणित प्रतिभा कौन है। काम के बाद विल अपने दोस्तों से मिलता है और कुछ ड्रिंक लेने के लिए बार में जाता है। कुछ खूबसूरत महिलाओं को देखकर चुकी उनके पास जाता है और छेड़खानी करने लग है। लड़कियों को प्रभावित करने के लिए चकी झूठ बोलता है कि वो उनके साथ उसी कक्षा में जाता है। तभी एक आदमी उसे बीच में रोकता है और पूछता है कि उसका वास्तव में क्या मतलब है, जिस पर चकी इतिहास का जवाब देता है। आदमी उन 2 लड़कियों के समान कक्षा में जाता है, इसलिए वो जानता है चकी झूठ बोल रही है। वो ऐतिहासिक मामलों पर अपने विचार पूछकर चकी को शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। इतिहास का छात्र नहीं होने के कारण चकी चुप रहता है। तो विल अपने दोस्त के लिए कदम रखता है और अपनी शुरुआत करता है तथ्यों और अपने स्वयं के विचारों को रखने के द्वारा आदमी के साथ बहस करना। आदमी कुछ के साथ काउंटर करता है, लेकिन विल उसे काट देता है और उसे बुलाने से पहले अपना पूरा वाक्य पूरा करता है एक किताब से शब्द दर शब्द पढ़ने के लिए। विल उस आदमी का मजाक उड़ाएगा। शिक्षा पर हजारों डॉलर खर्च करते हैं जो उन्हें एक सार्वजनिक पुस्तकालय में मुफ्त में मिलता है। विल से शर्मिंदा होने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। बाद में लड़कियों में से एक स्काइला नाम विल के पास आता है और उसे अपना फोन नंबर देता है। विल के पहले के शो से प्रभावित होशियार होने के कारण स्काइला उसे कॉल करने के लिए कहता है ताकि वे भविष्य में पे के लिए बाहर जा सकें। विल बाद में उस नंबर को उस व्यक्ति को दिखाएगा जो चालाकी से काम करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड उस चौकीदार को खोज रहे हैं जिसने उसका जटिल गणित हल किया समस्या। कुछ लोगों से पूछने के बाद आखिरकार उसे विल के बारे में संपर्क जानकारी मिल जाती है। वो एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के मामले में विल की अदालत में सुनवाई करता है। केस में अपना बचाव करेगा, लेकिन जज उसे बताता है कि उसके पास बहुत कुछ है, छोटे चोरी और हमलों के प्रश्नवाचक चिन्ह मामलों की। जज का कहना है कि वो आंखें नहीं मूंद सकते विल ने जो कुछ भी किया है और उसे $50,000 की जमानत के साथ जेल का समय देता है। इसके साथ ही विल को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन वहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर गेराल्ड से होती है जिसके पास एक प्रस्ताव है उसके लिए।
वो विल से कहता है कि उसने जज से बात की है और वो उसे क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन विल को 2 बातों पर सहमत होना होगा। पहली शर्त यह है कि विल गणित लेगा प्रोफेसर गेराल्ड के साथ कक्षा, और दूसरी शर्त यह है कि उन्हें परामर्श लेना होगा। एक थेरेपिस्ट को देखने के सुझाव पर हंसेंगे, लेकिन जेल के समय से बचने के लिए उसके पास उसके सामने रखी गई सभी शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जल्द ही वो प्रोफेसर गेराल्ड के साथ गणित की कक्षा लेना शुरू कर देता है, जो चकित रह जाता है और विल की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। इसके बाद उसे चिकित्सक से परामर्श लेना होगा, लेकिन बावजूद वो उनमें से कितनों से मिलने जाता है, विल खोलने से इनकार करता है और उनका मजाक भी उड़ाता है। वो पता है पिछली रात उनकी किताबें और उनकी काउंसलिंग के दौरान उनका मजाक उड़ाते हैं। अंतिम उपाय के रूप में प्रोफेसर गेराल्ड मदद के लिए अपने पुराने दोस्त सीन मैगविरे के पास जाते हैं, जो अब एक सामुदायिक कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाते हैं। पहले शॉन कहता है कि उसके पास ऐसा करने का समय नहीं है, लेकिन प्रोफेसर गेराल्ड जोर देकर कहते हैं कि उन्हें विल की मदद करनी चाहिए, यह कहते हुए कि वो एक प्रतिभाशाली है और उसकी काउंसलिंग उसके जीवन में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने में मदद कर सकती है। शॉन अंत में सहमत हो जाता है और विल से मिलता है। अपने पहले चिकित्सा सत्र में शॉन पूछता है प्रोफेसर गेराल्ड और उनके सहायक को कमरे से बाहर निकलने के लिए। अपने पिछले चिकित्सक की तरह विल शॉन के पुस्तक संग्रह का मजाक बनाना शुरू कर देगा। शॉन जानता है कि यह विल का है रक्षा तंत्र और वह जानबूझकर उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो शॉन रखता है उसका विल के जीवन के बारे में कुछ भी पूछे बिना शांत रहता है और विल के साथ सामान्य बातचीत करता है। फिर विल को एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसे शॉन ने स्वयं चित्रित किया था। पेंटिंग को देखते हुए और कई कला पुस्तकों को उद्धृत करते हुए विल कई बनाता है शॉन के जीवन के बारे में गलत धारणाएं। सीन फिर से विल के अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब विल अपनी पत्नी को बातचीत में लाता है तो शॉन थोड़ा चिढ़ जाता है। विल को पता चलेगा कि शॉन की कमजोर बिंदु उसकी पत्नी है, इसलिए वो उसे उठाता रहता है। वो पूछता है कि क्या शॉन की पत्नी उसे धोखा दे रही थी। शॉन पूरी तरह से हार गया उसका मन और इस गले से विल पकड़ लेता है। वो विल को चेतावनी देता है कि वो कभी भी अपनी पत्नी का अनादर न करे। तभी विल शॉन को बताता है कि सत्र समाप्त हो गया है। शॉन उसे जाने देता है और विल यह मानकर निकल जाता है कि वो फिर से एक थेरेपिस्ट को तोड़ने में कामयाब रहा। शॉन के मिजाज को देखकर प्रोफेसर गेराल्ड का मानना कि वो विल के साथ और सत्र करने के लिए सहमत नहीं होंगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सीन अगले सप्ताह से विल के साथ अपने सत्र जारी रखने के लिए कहता है। उसकी काउंसलिंग के बाद विल स्काइला के साथ डेट पर निकल जाता है। अपनी तिथि पर विल को पता चलेगा कि स्काइलारो बहुत अमीर परिवार से आते हैं और हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं। दोनों तुरंत मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना समय एंजॉय करते हैं। अपनी पहली डेट की रात खत्म करने के लिए वे एक किस भी करते हैं। विल अगले सप्ताह शॉन के कार्यालय में आएगा, जो उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहता है। शॉन विल को पार्क में ले जाता है और उससे बात करता है। वो विल को बताता है कि उसने अपनी पेंटिंग के बारे में उससे जो कहा उसके बारे में उसने बहुत सोचा, और थोड़ी देर बाद पता चला कि विल सिर्फ एक बच्चा है जो नहीं जानता कि वह किस बारे में बात कर रहा है। शॉन विल को बताता है कि जिस तरह वह पढ़कर किसी और के जीवन के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता कुछ कला पुस्तकें, वो केवल मनोविज्ञान में डिग्री रखने से विल की समस्याओं के बारे में नहीं बता सकता। शॉन का कहना है कि वो समझता है कि विल बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो जो कहता है उससे डरता है, लेकिन किसी बिंदु पर उसे बात करना शुरू करना होगा, या फिर वो अपने जीवन में कभी भी सबसे अच्छी चीजों का अनुभव नहीं करेगा। विल अपने जीवन में वापस जाता है जहां उसका दोस्त चकी उसे उठाता है और उसे अपने पास ले जाता है एक निर्माण स्थल पर कार्यस्थल। वो स्काइला को कॉल करता है लेकिन उससे बात करने से डरता है। शॉन के साथ अपने तीसरे थेरेपी सत्र में विल एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और शॉन भी ऐसा ही करते हैं। वे पूरे घंटे सिर्फ चुप रहते हैं। चौथा सत्र इसी तरह से शुरू होता है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर ऊब के कारण विल शॉन को एक चुटकुला सुनाता है। इसे एक अवसर के रूप में लेते हुए शॉन पूछता है कि क्या उसकी कोई प्रेमिका है। फिर बताएंगे उसे स्काइला के बारे में बताया और बताया कि कैसे वो पहली डेट के बाद से उसके साथ संपर्क में नहीं है। सीन पूछता है क्यों, और विल जवाब देगा कि उसे लगता है कि स्काइला उसके लिए बहुत अच्छा है और अगर वो उससे बात करना जारी रखता है तो यह सब कुछ बर्बाद कर देगा। फिर शॉन उसे बताता है कि कोई भी कभी भी बहुत अच्छा या परिपूर्ण नहीं होता है। खामियां तो सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह होती हैं, लेकिन क्या सबसे ज्यादा मायने यह रखता है कि वो व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट है या नहीं। विल को संदेश और अधिक स्पष्ट करने के लिए शॉन उसे बताता है कि उसकी पत्नी कैसी है। सबसे सुंदर व्यक्ति जिसे उसने कभी देखा था और जिससे वो प्रेम करता था उसकी नींद में ही पास जाता था। इससे कमरे के अंदर का पूरा माहौल बदल जाता है। विल और सीन बेकाबू होकर हंसने लगते हैं। इस समय वे एक दूसरे के करीब आते हैं और विल शॉन के आसपास सहज होने लगते हैं। सत्र के अंत में शॉन ने विल को यह नहीं सोचने की सलाह दी कि स्काइला उसके लिए बहुत अच्छा है।
इसके बजाय उसे पूछना चाहिए कि क्या वे एक साथ खुश रहेंगे। विल किस पर इतना केंद्रित है? शॉन ने अभी कहा कि उन्हें याद दिलाना होगा कि उनका सत्र समाप्त हो गया है। शॉन के शब्दों से उत्साहित होकर विल स्काइला के डॉर्म में जाता है और उसे फिर से बाहर जाने के लिए कहता है। स्काइला का कहना है कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसे हल करने के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या है, जिसमें उसके घंटे या दिन भी लग सकते हैं। उसे देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो समस्या को एक रुमाल पर हल करता है और उसे सौंप देता है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, स्काइला और विल अपनी दूसरी डेट के लिए निकलेंगे। स्काइला विल से उसके परिवार के बारे में पूछता है और विल उससे झूठ बोलता है कि उसके 12 भाई हैं। स्काइला विल से अपने प्रत्येक भाई के नाम बताने के लिए कहता है और विल 12 यादृच्छिक के साथ उत्तर देगा, एक क्रम में नाम। संदेह है कि क्या विल सच कह रहा है। स्काइला उसे यह सब फिर से कहने के लिए कहता है, लेकिन वो प्रतिभाशाली होने के नाते विल नामों को उनके सही क्रम में दोहराता है। वो अपने अगले चिकित्सा सत्र में शॉन से मिलता है और पूछता है कि क्या उसे कभी अपनी पत्नी से मिलने का पछतावा हुआ है, यह देखते हुए कि उसकी मृत्यु के बाद उसे निपटने के लिए बहुत दर्द के साथ छोड़ दिया गया था। उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए शॉन उसे कहानी बताता है कि वो अपनी पत्नी से कैसे मिला। उनका कहना है कि उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को टिकट लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ इंतजार करते हुए देखा, एक प्रतिष्ठित बेसबॉल खेल होगा। यह सोचकर उत्साहित हो जाएगा कि शॉन ने वो खेल देखा, दर्शकों में रहते हैं न कि टीवी पर। वो उस पल के बारे में पूछता है और शॉन जो कुछ भी हुआ उसका विवरण देता है उस खेल में नीचे। लेकिन फिर शॉन ने खुलासा किया कि उसने खेल को बाद में टीवी पर देखा, क्योंकि उसने अपना खेल छोड़ दिया दोस्तों उस लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए जिसे वो अभी अभी मिला है, वह लड़की जो उसकी पत्नी निकलेगी। विल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शॉन ने एक ऐतिहासिक खेल छोड़ दिया ताकि वो एक लड़की के साथ कुछ समय बिता सके। अब विल के सवाल पर वापस आते हैं। शॉन जवाब देता है कि उसे न देखने का कभी पछतावा नहीं हुआ, वो खेल दर्शकों में रहता है और उसे निश्चित रूप से अपनी पत्नी से मिलने का कोई पछतावा नहीं है और उसे अपने जीवन में रखते हुए, भले ही वो केवल कुछ वर्षों के लिए ही था। एक साथ रहने के दौरान स्काइला विल से उसे अपने दोस्तों और परिवार से मिलवाने के लिए कहता है। विल अभी भी उससे अपने जीवन के बारे में झूठ बोल रहा है, लेकिन वो अनिच्छा से उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए सहमत होता है। स्काइला, विल और उसके दोस्त एक बार में मिलते हैं और स्काइला अपने दोस्तों को पसंद करता है। वो उनके साथ अपने समय का आनंद लेती है और कुछ चुटकुले भी सुनाती है जो सभी को हंसाते हैं। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड शॉन से विल की प्रगति के बारे में पूछते हैं। शॉन जवाब देता है कि विल धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, लेकिन उसे इससे पहले और समय की आवश्यकता होगी। अपने जीवन के बारे में बात करने में पूरी तरह से सहज महसूस करता है और वो किसी पर भरोसा करने से क्यों डरता है। प्रोफेसर गेराल्ड ने खुलासा किया कि वो विल के लिए नौकरी के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था कर रहे हैं शीर्ष गणित संस्थानों में, और एक बार उसकी मानसिक समस्याएं दूर हो जाने के बाद उन्हें गणित के क्षेत्र में अपना नाम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। शॉन विरोध कि वे विल के लिए जीवन के निर्णय लेने वाले नहीं होने चाहिए और किस बात पर उसका समर्थन करना चाहिए वो करना चाहता है, लेकिन प्रोफेसर गेराल्ड इस बात पर अड़े हैं कि वे विल की प्रतिभा को बेकार नहीं जाने देंगे। हालांकि विल उस तरह की नौकरी नहीं पाना चाहता, इसलिए वो स्वयं के स्थान पर अपने मित्र चकी को साक्षात्कार के लिए भेजता है। एक रात अपने जीवन के बारे में बात करते हुए स्काइला ने विल को उसके साथ कैलिफोर्निया जाने के लिए कहा। स्काइला क्या चाहता है यह सुनकर विल घबराने लगता है और कहता है कि वो इसके साथ बाहर नहीं जा सकता। उसके स्काइला पूछता है कि वो उसे कमिट करने से क्यों डरता है और वो उसे कभी सच क्यों नहीं बताता। वो बताती है कि विल ने उससे 12 भाई होने के बारे में कैसे झूठ बोला। झूठा कहे जाने के बाद विल पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है। वो उसे बताता है कि वो एक था अनाथ और अपना अधिकांश जीवन एक पालक माता पिता से दूसरे पालक के पास जाने में बिताया। वो आगे बताता है कि कैसे उसके पालक पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे पीटा। स्काइला रोने लगती है और विल को बताती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है और उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन विल उसे यह कहते हुए दूर धकेल देता है कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट हो जाता है कि विलो परित्याग का डर है, जहां वह मानता है कि जिसे वो प्यार करता है वो उसके जीवन से दूर चला जाएगा। स्काइला रोता है कि वो वास्तव में उससे प्यार करती है और उसे नहीं छोड़ेगी, लेकिन झूठ बोलेंगे कि वो उससे प्यार नहीं करता और बाहर निकल जाता है। स्काइलर को उसके कमरे में अकेले रोने के लिए छोड़ देता है। प्रोफेसर गेराल्ड के समझाने के बाद विल नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। विल इंटरव्यू में आता है लेकिन काम पर रखने का कोई प्रयास नहीं करता है। अपने चिकित्सा सत्र में शॉन के साथ उससे पूछा जाता है कि वो जीवन में किस पर सबसे अधिक भरोसा करता है। चकी का जवाब देंगे। शॉन कहता है कि वो समझता है कि चकी विल के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन वो नहीं समझेगा उसकी गहरी भावनाएं। शॉन पूछता है कि वो कैसे जीविकोपार्जन करने की योजना बना रहा है। जवाब देंगे कि वो काम करेगा अपने शेष जीवन के लिए बोस्टन में एक निर्माण श्रमिक के रूप में।
शॉन का सामना विल के लिए अपने आराम के स्थान को छोड़ने से डर रहा है, और यह उसे अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने से कैसे रोकेगा। शॉन उसे वो काम लेने के लिए बाध्य नहीं करता जो प्रोफेसर गेराल्ड ने उसके लिए योजना बनाई थी, लेकिन वो विल से पूछता है कि वो वास्तव में अपने जीवन में क्या करना चाहता है। उत्तर देगा कि वो एक चरवाहा बनना चाहता है। यह जानते हुए कि विल गंभीर नहीं है, शॉन उसे अपना कार्यालय छोड़ने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, अगर विल ईमानदार नहीं होने की योजना बना रहा है। विल गुस्सा हो जाता है और शॉन पर चिल्लाने लगता है, जो एक बार फिर उससे पूछता है कि वो जीवन में क्या करना चाहता है। विल चुप रहेगा और जवाब नहीं देगा, इसलिए न उसे जाने के लिए कहता है। इससे पहले कि स्काइला कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो सके, विल उसे अलविदा कहने के लिए बुलाएगा। स्काइला, विल के साथ वापस आने की उम्मीद में, उसे बताता है कि वो उससे प्यार करती है। मुस्कुराएगा, लेकिन उसे वापस कहने की हिम्मत नहीं है, इस डर से कि वह केवल अपना दिल तोड़ देगा। चकी के साथ अपनी बातचीत में विल उसे बताता है कि उसकी नौकरी पाने की कोई योजना नहीं है और वह भी स्काइला के साथ संबंध तोड़ लिया। यह पूछे जाने पर कि वो जीवन भर क्या करना चाहते हैं, विल जवाब देंगे कि वो हमेशा के लिए बोस्टन में रहने की योजना बना रहा है, चकी के साथ पड़ोसी होने और कसने पर उसके साथ काम करने की योजना बना रहा है। उसका जवाब सुनकर चकी उसके साथ ईमानदार हो जाता है। वो विल को बताता है कि यह दर्द होता है उसे अपने दोस्त को अपना जीवन बर्बाद करते देखने के लिए, जब और भी बहुत कुछ है जो वो हासिल कर सकता है और उसके जीवन में खुश रहो। चकी कहते हैं कि उनकी केवल एक ही इच्छा है। हर रोज जब वो अपने घर विल को लेने आता है तो उसकी इच्छा होती है कि विल वहां नहीं है। चकी चाहता है कि विल अपना भयानक छोड़ दे जीवन और वास्तव में इसे सार्थक बनाने के लिए कुछ करना शुरू कर देता है। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड शॉन के साथ इस बारे में बहस कर रहे हैं कि वो कैसे राजी नहीं कर पाए नौकरी पाने की इच्छा और अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना। शॉन का तर्क है कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब वो सुनिश्चित नहीं होता कि वो क्या करना चाहता है। वो बताते हैं कि विल को परित्याग का डर है, इसलिए वो बहुत करीब आने से पहले लोगों को दूर धकेल देता है। शॉन का कहना है कि उन्हें समर्थन करना चाहिए, वो जो कुछ भी करना चाहता है उस पर करेगा और उसे नौकरी पाने के लिए मजबूर नहीं करेगा जिससे वो नफरत कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर गेराल्ड इससे सहमत नहीं है। वो शॉन को चेतावनी देता है कि विल को यह न सोचने दें कि उसके लिए अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना ठीक है और अपना जीवन एक असफल व्यक्ति की तरह व्यतीत करते हैं। उनके बीच अलग अलग विचार एक गर्मागर्म बहस में बदल जाते हैं। प्रोफेसर गेराल्ड ने शॉन को अपनी सफलता और उपलब्धियों से ईर्ष्या करने के लिए कहा। शॉन उसे बताता है कि वो असफल नहीं है क्योंकि उसने कभी भी उसके जैसा बनने का चुनाव नहीं किया। तभी विल अंदर आता है और उनकी बातचीत सुनता है। प्रोफेसर गेराल्ड अपना उपचार सत्र शुरू करने के लिए कमरे से बाहर चले जाते हैं। शॉन के पास एक फाइल है जिसमें उसके पास विल के शरीर की तस्वीरें हैं, अपने दत्तक पिता से मिली पिटाई से चोट के निशान से भर गया। पूछेंगे कि क्या उसके पास है पहले ऐसा कुछ देखा। शॉन ने तब खुलासा किया कि उसके पिता एक शराबी थे और मारपीट करते थे वो और उसकी मां जब वह एक बच्चा था। शॉन की कहानी सुनकर विल को अपने पालक पिता की याद आ गई। सीन विल के सामने कदम रखता है और उससे कहता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। स्वीकृति में सिर हिलाएगा, लेकिन सीन दोहराता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। जवाब देंगे कि वह जानता है कि नहीं, लेकिन शॉन दोहराता रहता है कि उसके साथ जो हुआ उसके लिए विल कभी भी दोषी नहीं था। विल आंसुओं में बह जाता है और शॉन को दूर धकेल देता है। शॉन एक बार फिर उसे बताता है कि जिस दुर्व्यवहार का उसने सामना किया था एक बच्चा उसकी गलती नहीं थी। अंत में विल अपनी भावनाओं के आगे झुक जाता है और शॉन को गले लगा लेता है। शॉन को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए वह अपना दिल खोलकर रोता है। वो अंत में अपने अतीत को छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वो शॉन को बताता है कि वो उन नौकरियों में से एक को लेने जा रहा है जिसके लिए प्रोफेसर गेराल्ड ने उसे स्थापित किया है। इसके साथ ही सीन के साथ उनका आखिरी इलाज खत्म हो गया है। पूछेंगे कि क्या वो संपर्क में रह सकते हैं उसे। शॉन जवाब देता है कि वो हमेशा उसके लिए है और उससे कहता है कि वो वही करे जो उसका दिल चाहता है। अंतिम अलविदा कहने से पहले सीन को गले लगाएंगे। अपने 21वें जन्मदिन के उपहार के रूप में चकी, बिली और मॉर्गन उसे एक कार देते हैं। कार बिल्कुल नया नहीं है, लेकिन विल उपहार से खुश है क्योंकि यह उसके सबसे अच्छे दोस्तों से है। इस बीच प्रोफेसर गेराल्ड शॉन के पास जाते हैं और जो कुछ उन्होंने उससे कहा उसके लिए माफी मांगते हैं। दोनों दोस्तों में सुलह हो जाती है और सीन उसे बताता है कि वो विश्व भ्रमण पर जा रहा है। जब शॉन अपना सामान पैक कर रहा होता है, विल ड्राइव करके अपने घर जाता है और देखता है कि वो अपने लिए तैयार हो रहा है यात्रा। बाहर निकलने से पहले सामने वाले दरवाजे तक चलेंगे और शॉन के मेलबॉक्स में एक पत्र रखेंगे। इस बीच चकी विल को लेने उसके घर जाता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि विल घर पर नहीं है। चकी मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता चलता है कि विल ने आखिरकार तय कर लिया है कि वो अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता है।
शॉन को विल द्वारा छोड़ा गया पत्र भी मिलता है। पत्र में विल लिखते हैं कि वो नौकरी नहीं ले रहे हैं और स्काइला से मिलने कैलिफोर्निया जा रहा है। शॉन मुस्कुराता है और अपने घर वापस चला जाता है। फिल्म समाप्त होती है जब हम देखते हैं कि विल स्काइला के साथ वापस आने के रास्ते पर है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे कुछ अन्य वीडियो भी देखें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। शुक्रिया।